सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सिलेबस में इंटरमीडिएट के पार्ट जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में अगणित बार आया है। निरंतर परीक्षाओं में ये आता ही रहता है। पिछले कई सालों में तो ये लगातार है, 2014, 15, 16, 19, 20 तो इसलिए जो है आज हम इस में जीवन परिचय पर आधारित मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी के। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जिसमें हम 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। आज 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जीवन परिचय पर, उनकी रचनाओं पर, भाषा शैली पर और हिंदी साहित्य में स्थान पर। ये बिंदु जो आपके सामने लिखे हुए हैं, यही आप हेडलाइन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है जीवन परिचय बिंदु पर। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 में हुआ था। इनके पिता तथा इनके बड़े भाई का देहावसान अर्थात मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। अल्प अवस्था में ही लाड प्यार से विमुख प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। इन्होंने अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता, इनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता। उन्हें ये दुकान की बही के पन्नों पर संजो दिया करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजस क्षमा से पीड़ित रहने के कारण लगभग 47 वर्ष यानी कि 14 नवंबर 1937 में ये अल्पायु में ही स्वर्ग को प्राप्त हुए। ये तो था इनका एक सामान्य जीवन परिचय। अब मैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, दूसरा हेडिंग, दूसरा बिंदु, उस पर बात करता हूँ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं आपका कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना। ये तो इनकी काव्यगत रचनाएं हैं। बात करते हैं कुछ इन्होंने गद्य भी जो रचनाएं की हैं, जैसे नाटक में इनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जमेब जय का नागयज्ञ, कामना, एक भूत, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, प्रायश्चित। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। कुछ उपन्यास भी आपने लिखे हैं, वो ये इस प्रकार हैं कंकाल, तितली और इरावती। इसके अलावा कुछ कहानी संग्रह भी आपके द्वारा लिखे गए हैं, वो हैं प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, ममता, गुंडा आदि। तो ये तो थे इनकी प्रमुख रचनाएं। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। मनन करिए, पुस्तक लेकर बैठिए तो आपको जल्दी समझ आएगा। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाषा और शैली। देखिए, भाषा शैली के आधार पर प्रसाद जी का ने जो काव्य भाषा के क्षेत्र में भी इन्होंने युगांतर उपस्थिति की है। द्विवेदी युग की अभिधा प्रधान भाषा और इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम
शब्दों का प्रयोग किया है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि प्रसाद जी जो द्विवेदी युग के कवियों में माने जाते हैं, परंतु जो उस समय की शैली थी, जो प्रमुख शैली थी, वो अभिधा प्रधान भाषा थी और इति वृत्तात्मक शैली थी, परंतु इन्होंने उसके स्थान पर अपने ही भावानुकूल चित्रों भावानुकूल यानी कि जो मन के अनुसार हो और भावों के अनुसार हो, चित्रोपम अर्थात जो चित्रित रूप प्रस्तुत करती हो, शब्दों का प्रयोग किया है। लक्षणता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद, सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता है। चित्रात्मक भाषा में संगीत में चित्र अंकित किए गए हैं। तो ये तो थी इनकी भाषा। कुछ इनकी काव्यगत में विशेषता बताना चाहूँगा। प्रसाद जी ने प्रबंध एवं गीति दोनों काव्य रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचना की हैं। लहर, झरना आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रबंध काव्यों में कामायनी और रत्न, कामायनी जैसा रत्न इन्होंने दिया है, यानी कि प्रबंध काव्य के रूप में कामायनी इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो ये थी इनकी भाषा और शैलीगत विशेषताएं। अब बात है अंतिम बिंदु की, हिंदी साहित्य में स्थान। तो प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। इन्होंने एक नवीन काव्य धारा के रूप में छायावाद को पुष्ट किया है। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्र में प्रसाद जी ने युगांतरकारी परिवर्तन किए हैं। हिंदी जगत में इनका स्थान अद्वितीय है। तो ये था इनका हिंदी साहित्य में स्थान और इनके द्वारा किए गए कार्यों का योगदान। आशा करता हूँ कि इन 4 बिंदुओं में आपको प्रसाद जी का जीवन परिचय समझ आया होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना बच्चों ये है कि अगर किसी भी लेख को लिखा जाता है तो उस लेख के अगर हम छोटे छोटे खंड बनाकर और उन पर जो है उनके उपखंड बनाकर और उनके उपखंड और या हेडिंग देकर उस बात को हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभाव उत्पादक होती है। तो यही मेरा आपको संदेश है कि जो आपको यहाँ पर 4 हेडिंग दिए गए हैं, इन हेडिंगों को बनाकर आप जो है प्रसाद जी के जीवन परिचय को अपनी नोटबुक में अंकित करें। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।